brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इस वक्त देश में एक जवान की खूब चर्चा, नाम मोहम्मद इम्तियाज। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में उन्होंने अपनी शहादत दे दी। पाकिस्तान की नापाक हरकत का वो शिकार हो गए। सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की। गोलीबारी के दौरान मोहम्मद इम्तियाज ने अपनी शहादत दे दी। अब हर कोई जानना चाह रहा है कि मोहम्मद इम्तियाज आखिर हैं कौन, जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपनी शहादत दे दी। दरअसल शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज छपरा जिले के रहने वाले हैं। वो गड़खा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर पार से गोलीबारी के दौरान घायल हो गए। इस दौरान 7 अन्य जवान भी जख्मी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन मोहम्मद इम्तियाज जिंदगी की जंग हार गए। आपको बता दें कि मोहम्मद इम्तियाज बीएसएफ सीमा चौकी का नेतृत्व करते हुए शहीद हुए। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर मोहम्मद इम्तियाज हैं कौन, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल मोहम्मद इम्तियाज बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात थे। मोहम्मद इम्तियाज छपरा के गरखा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। मोहम्मद इम्तियाज के भाई भी भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी के दौरान 10 मई को उन्होंने अपनी शहादत दी। इधर पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद मोहम्मद इम्तियाज के बेटे ने बिहार तक से बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो अपने पिता की मौत का बदला चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए बीएसएफ के एसआई उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पे आया। तमाम मंत्रियों और दूसरे गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। उनके लड़के हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बड़ा बलिदान और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान आपके पिता ने दिया है। इस वक्त क्या स्थिति है, चूंकि बहुत मजबूती भी रखनी है अपने आप में। जी बिल्कुल हमारे फादर पे बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अंतिम सांस तक बिल्कुल जो अपना हिम्मत नहीं हारा। और लास्ट टाइम पापा से मुझे 5:30 को कॉल आए थे कि आतंकियों ने हमला किया और मेरा राइट लेग जो है डैमेज हो गया। लेकिन मैंने पापा को सांत्वना दिया कि ठीक है पापा, आप घबराइए मत, मैं आ रहा हूँ। बस उसी अनन फनन में मैंने भी फ़्लाइट लिया और दिल्ली निकला। फिर वहाँ से पता चला कि जम्मू के लिए फ़्लाइट ही नहीं है। फिर ट्रेन से ही गया और सिचुएशन 3 o'clock तक सिचुएशन ठीक थी, आउट ऑफ डेंजर थी। बट एक असिस्टेंट कमांडेंट को वहाँ से 6 बजे कॉल आता है कि ही इज़ नो मोर। तो पापा से मैं आगे टाइम बात भी नहीं कर पाया। बहुत दुखी है हमें कि आखिरी टाइम में भी अपने फादर से बात नहीं कर पाया। ईद में पापा घर आए थे? जी हाँ, ईद में आए थे। बस 18 डेज हुए थे गए हुए, छुट्टी काट के गए थे और फिर बस जाते ही वार छिड़ गई। ही इज नो मोर, हम लोगों के बीच नहीं है और वो शहीद हो गए। उनके बच्चे हैं, बातचीत कर पाने की स्थिति में भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता है ऐसी परिस्थितियों में बात करना। और जो शहीद मोहम्मद इम्तियाज बीएसएफ के एसआई, उनका ये पार्थिव शरीर है जो पटना एयरपोर्ट पहुंचा है और यहाँ से उनके पैतृक गांव नारायणपुर, जो सारण जिले के अंदर है, छपरा सारण जिले के अंदर, वहाँ ले जाया जाएगा। और वहाँ पर जो सुपुर्दे खाक है वो आज शाम किया जाना है। तो जाहिर तौर पे मुश्किल घड़ी है और बिहार के एक सपूत ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सेविका पर्सन नलीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक।